तो राक्षस उस समय भी थे और राक्षस आज भी हैं, है कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ, जो राम को न माने वो राक्षस, जो कृष्ण को न माने वो राक्षस, जो सत्य को न माने वो राक्षस, जो मानवता को न माने वो राक्षस, जो मानवता का शत्रु हो वो राक्षस। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, क्योंकि कंस को भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त किया, और जब कंस को समाप्त किया तो कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्थि और प्राप्ति। वो दोनों ही जरासंध की पुत्री थी। कंस ने जरासंध को परास्त करके उनकी दोनों बेटियों से विवाह किया था। लेकिन जब ही अपने पिता के द्वार पर जाकर रोने लगी तो अपनी पुत्रियों का दुख उससे देखा नहीं गया, और बार बार मथुरा पर आक्रमण करता रहा, बार बार परास्त होता रहा। 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और ब्राह्मणों से कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। अगर तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ नहीं करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबको मरना पड़ेगा, तुम सबको मृत्यु दंड मिलेगा। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के वैसे यज्ञ करने लगे। जरासंध की विजय प्राप्ति के लिए वो यज्ञ करने लगे। अब क्या भगवान जरासंध को या उसकी सेना को मारने में सक्षम नहीं है? परंतु श्री कृष्ण का अवतार होता है, किस लिए? भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे। साधूनां ब्राह्मणानां भक्तानां गौ ब्राह्मण संत और भक्त इनकी रक्षा के लिए भगवान बार बार आते हैं। सावधानी से सुनना, भगवान का अवतार होता है गौ की रक्षा के लिए। आप जो गौ की सेवा कर रहे हैं ना, जो गौशाला बनवा रहे हैं, आप भगवान का ही काम कर रहे हैं। ऐसे सत्कर्मों से भगवान प्रसन्न होता है। जितने भी आज मैं आपको एक ब्राह्मण की कथा सुनाऊंगा भागवत का, और उस कथा को किसी और ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सुनाया। एकादश स्कंद में, एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को वो कथा सुनाई। सावधानी पूर्वक ये समझ लीजिए, जितने सत्कर्म आप करोगे वही जीवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, और नहीं करोगे तो पछताओगे। कहां थे हम? भगवान के प्राकट्य किस लिए होते हैं, भगवान के अवतार किस लिए होते हैं? एक तो सर्वप्रथम धैनु, रामायण में तो आया विप्र धैनु सुर संत हित, और गौ ब्राह्मण हिताय, गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मण हित, उनका जो संतों का, ब्राह्मणों का, गौ का जो हित है वो करने के लिए भगवान आते हैं। गौ की रक्षा धर्म की रक्षा है, भगवान की रक्षा है। 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं गौओं की रक्षा के लिए आता हूं, मैं संतों की रक्षा के लिए आता हूं, मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आता हूं। अच्छा, इन्हीं की रक्षा, भक्तों की रक्षा, इन्हीं की रक्षा करने क्यों आते हो? बोले ये तीनों चारों भक्ति और धर्म का प्रचार करते हैं, ये धर्म ही है। गौ माता जीते जागती धर्म है, साधु संत और भक्त और ब्राह्मण ये चलते फिरते धर्म है। अच्छा एक बात बताओ, हम यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हैं? आपको क्या 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 सलाह दे रहे हैं? आपको भजन करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, कलावा बांधो, माँ बाप की इज्जत करो, घर में सत्संग किया करो, भजन किया करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, हैं, भगवान का नाम लो,
भगवान के नाम के बिना कल्याण नहीं, मन को जीतो, ये ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जवाब दो। कौन देता है तुम्हें संसार में? ये धर्म ही तो है। बड़ों का आदर करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, मनुष्य जीवन में जो संस्कार मिले हैं उसका पालन करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, गौ की सेवा धर्म है, श्रवण करना श्रीमद् भागवत का धर्म है, हाथों से दान पुण्य करना धर्म है, तीर्थ यात्रा करना धर्म है। यही तो सिखा रहे हैं और यही करवा रहे हैं आपसे, और अंत में तीर्थ का वास मिल जाए तो यही परम धर्म है। समझ में आ गई कि नहीं आई बात? तो साधु ब्राह्मण और भक्त ये तो चलते फिरते धर्म है। गौ माता धर्म की मूर्ति, उनका तो पुत्र वृषभ वही धर्म स्वरूप है। इसलिए भगवान इन सब की रक्षा करने के लिए आते हैं। इनकी रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा हो जाएगी। अब ब्राह्मणों को बंदी बना रखा जरासंध ने। अब ब्राह्मणों को बंदी बनाकर कह रहा है मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हें मार डालूंगा। वो बेचारे यज्ञ कर रहे हैं। अब अगर जरासंध को मार दें तो दो नुकसान होंगे। एक तो मंत्र झूठे हो जाएंगे, मंत्र झूठे हो जाएंगे, दूसरा ब्राह्मणों की हत्या होगी, और दोनों ही जगह धर्म की हानि होगी। और भगवान क्या कहते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं किस लिए आता हूं? धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। देखो एक बात समझो, इधर करो, बड़े आराम से समझो इस बात को। जैसे पिता की दुकान पर पुत्र जाता है, जैसे पिता के कार्य को पुत्र संभालता है, ठीक वैसे ही हम सबको परमात्मा के कार्य को अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। हम उसके पुत्र हैं, वो हमारा पिता है। यही वो किस लिए आते हैं? वो धर्म की स्थापना। आप क्या करोगे? आप धर्म की स्थापना करो। महाराज कहां करें? अपने घर में कर लो। भाई जितने भी सनातनी हैं उनसे एक ही निवेदन, तुमसे कुछ न बन पड़े, कुछ भी न बन पड़े, तो कम से कम इतना बना लो कि तुम्हारे बच्चे धर्मात्मा हो जाएं और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा आरती पूजा मंगल कीर्तन संकीर्तन कथा प्रवचन भजन बंद ना हो आपके घर में। कम से कम इतना तो अपने धर्म की स्थापना अपने घर में करो। मदिरा की स्थापना करते हो शर्म नहीं आती? मीट मांस खाते हो शर्म नहीं आती? उसकी स्थापना करोगे? वो स्थापना कोई भी कर देगा, हम कर लेंगे। कैसे कैसे होगा बताओ? कल्याण कैसे होगा? जिन घरों में कभी मदिरा का नाम नहीं लिया जाता था, आज नए घर बनते तो वहां पर पहले मदिरालय बनते। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, हमें जन कौन दिखाने ले गया था एक नया घर बनाया, ये है, और सनातनी था जिसके हम गए वो सनातनी होगा। और एक जगह बोला महाराज ये पार्टी प्लेस है। पार्टी प्लेस? व्हाट डू यू मीन पार्टी प्लेस? वहां वो नीली पीली हरी सी भी रखी थी। अरे मैंने कहां लिया तुम? ओए बोले नहीं महाराज यूज की नहीं है, इसे दिखाने के लिए। तो भाड़ में जाना, मुझे क्यों दिखा रहा है? मुझे नहीं देखना भाई। आपको नया घर बनाना है तो उसमें मदिरालय बनाना है। जिस मदिरालय जाकर व्यक्ति मेहनत करके पहुंचता है, पाप लगता है, तुमने वो घर में खोल लिया और अपने आप को सनातनी कहते हो। क्षमा करना, ये वचन कड़वे हैं पर आपके नुकसान के लिए नहीं। आग लगे उस पार्टी को जिसमें मेरे घर की संस्कृति नष्ट होती हो। आग लगे उस पार्टी को। नहीं चाहिए वो पार्टी और नहीं चाहिए वो पार्टी प्लेस। ऐसे बड़े घरों से तो एक फ्लैट में रहने वाले लोग अच्छे, जिनके घर में कोई पार्टी प्लेस नहीं है, सिर्फ मंदिर प्लेस है। भगवान करे सबको इतने अच्छे मंदिर मिले घर में। अगर सनातनी हो तो भगवान का कार्य सिद्ध करके जाना। धर्म की स्थापना तो मोहल्ले में नहीं कर सकते, नगर में नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म की स्थापना अपने घर में करके जाना, जिससे तुम्हारे पूर्वज जो पितृगण हैं, जो मर गए हैं, तुम्हारे ऊपर गर्व कर सके। आप लोगों की आंखों के आगे ही आपके बच्चे कह देते हम भगवान को नहीं मानते, ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। किसको नहीं मानते? भगवान को। किस भगवान को? जिसने हमें जीवन दिया है। कई लोग तो कहते हैं लॉजिक है कुछ,
प्रमाण दे सकते हो? बोले हाँ दे सकते हैं। विदाउट सन कैन वी लिव? विदाउट सन, बिना सूर्य के क्या हम जिंदा रह सकते हैं? जवाब दें। विदाउट विंड, हवा के बिना, जल के बिना, जोर से बोलो, आकाश के बिना, पृथ्वी के बिना जिंदे रह सकते हैं? ये 5 चीज किसने दी हमें? तुम मत बोलो, युवाओं को बोलने दो। किसने दी है? इसको कहते हैं एहसान फरामोश। जिसका खाओ उसी पे गुर्राओ। कुत्ते भी 2 प्रकार के होते, एक पालतू एक फालतू। पालतू कुत्ता जिसका खाता है ना उस पे घुर्राता नहीं है, और फालतू कुत्ता जो होता है ना कई बार उसी के घर में से खाएगा और उसी पे घुर्राएगा। तो जो ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते वो फालतू कुत्ते हैं। उसी का खाएं, उसी के दया पर जिंदे हैं और उसी से कहते हैं कि हम तुझे नहीं मानते, ये फालतू कुत्ते हैं। देखो मेरे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, जो उनको ये कहते हैं ना तुम्हें नहीं मानते, वो ठाकुर जी उनको भी रोटी देते हैं। देते हैं कि नहीं? अच्छा, उनके हाथ में चाहे तो 1 मिनट में मार दे, खत्म बात। मुझे नहीं मानता ना, चल बेटा तुझे सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। तू मुझे नहीं मानता, चल तुझे वायु नहीं मिलेगी। तू मुझे नहीं मानता, चल तुझे पृथ्वी सहारा नहीं देगी। फिर कहां जाएगा? किसको मानेगा ये? ठाकुर जी कहते तू मुझे मान या मत मान, लेकिन तू मेरी संतान है, मैं तुझे खाने को भी दूंगा, रहने को भी दूंगा, पीने को भी दूंगा, और तू आराम से रहे ऐसी व्यवस्था भी करूंगा। इसलिए मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, जितने भी यहां पर धर्मावलंबी बैठे हुए हैं, आप सबसे मेरा एक आग्रह है, कम से कम जैसे भगवान धर्म की स्थापना पृथ्वी पर करने के लिए आते हैं, आप धर्म की स्थापना अपने घर में तो कीजिए। कम से कम इतना तो कंपलसरी है। आपका कोई बच्चा ऐसा ना हो जो ये कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता। और ये तब होगा जब आप अपने बचपन से ही, उनके बचपन से उन बच्चों को सिखाएंगे कि ये राम है, ये कृष्ण है, इनकी दया से ही हमारा जीवन है। जब तक ये नहीं सिखाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा। जरासंध को मारना भगवान ने उचित नहीं समझा। उस समय कालियवन को मारना उचित नहीं समझा। उनको लगा कि ब्राह्मण के प्राण संकट में आ जाएंगे, ब्राह्मण देवताओं के। उनको लगा कि वेद मंत्र झूठे हो जाएंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि में मथुरा को छोड़ना उचित समझा और मथुरा छोड़कर चले गए। द्वारका जाकर बस गए। कहां बसे? जोर से बोलो। द्वारका चले गए। और द्वारका में ठाकुर जी ने सबको आनंद दिया। 16,108 विवाह किए। कितने? कई लोग तो आश्चर्य से 16,108 भगवान थे, तू मत कर लियो बेटा, एक करके देख ले भाई, में भीख तो भर जा है, एक कर ले बस, कल्याण ही कल्याण है। भगवान ही कर सकते हैं। 16,100। अब गजब की बात है, आपस में कभी लड़ाई नहीं होती उनकी पत्नियों की। एक और अच्छी बात बताएं, सब पे बराबर बराबर पुत्र हैं, 10 पुत्र और एक पुत्री। एक और अच्छी बात बताएं, बताएं कि नहीं? जितनी भी पटरानी है सबके महल अलग अलग हैं। 16,108 अलग अलग महल हैं। और सबसे अच्छी बात बताएं आपको, बताएं, सभी पटरानियों के महलों में कृष्ण मौजूद है एक ही समय में। कहा जी, जोर से बजाओ। जितनी पटरानी हैं उतने ही महल हैं, जितने महल हैं उतने ही कृष्ण हैं। ये हकीकत है, मनुष्य हैंडल नहीं कर सकता। एक शादी भी हम लोगों के लिए कितनी मुश्किल है, यही भगवत्ता भी है। 16,108 पटरानियां और सबके साथ भगवान विराजमान है। ये भगवान का दर्शन नहीं तो क्या है? सबके 10 पुत्र थे और एक एक कन्या थी। टोटल संतान हो गई 1,77,188। कितनी? 1,77,188। ये भगवान की कुल संतान है। विशेषता जानते हो क्या है?
भगवान समस्त बच्चों के साथ नित्य भोर में उठकर स्नान ध्यान करके सत्संग करते हैं। हमारे घरों में अशांति क्यों है? क्योंकि हमारे घर से सत्संग गायब है। सुबह उठते ही टीवी चल जाती है महाराज, उठते ही कोई न्यूज, पति हैं तो न्यूज सुन रहे हैं, और बच्चे हैं तो गाने सुन रहे हैं, देवी हैं तो सीरियल जो रात छूट गया वो दोबारा देख रहे हैं, रिपीट देख रही हैं वही सीरियल। ऊपर से कह रही भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा, लग तो रहो या में नागिन चल तो रही है, तू या नागिन दिलाए तो या दूध तो पिवा ले। इस नागिन को देख देख के हमारा मन भी नागिन जैसा हो गया। भगवान का मन भगवान में कैसे लगेगा? रात को नागिन, सवेरे नागिन। अब जी साध जोगिन बनेगी? बोलो, जाकी रात नागिन में गई, जाकी धोता नागिन में गई, वो साधु बनेगी का? जोगिन बनेगी का? बनी तो ज्यादा ज्यादा अगले जन्म में या तो नागिन ही बनेगी या फिर सफेरो बनेगी, कोई और कोई ऑप्शन नहीं। सीरियलों से मोह छोड़ो, पिक्चरों से मोह छोड़ो, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने परिवार में सत्संग लाओ, अपने भजन लाओ, कीर्तन लाओ, और उस कीर्तन से अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो। जब तक आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी तब तक घर में शांति नहीं होगी, बच्चे संस्कारी नहीं होंगे। आपको क्या लगता है सीरियल तुम्हारे घर में पॉजिटिव एनर्जी ला रहे हैं? ना, फलाना कॉमेडी शो, ये कोई कॉमेडी शो नहीं, गंदी गंदी बातें करते हैं ये। प्रत्येक शो में लड़की से पूछते तुम्हें कौन सा हीरो पसंद है। ये शो है, ये संस्कारी शो है, ये कॉमेडी शो है, ये धिक्कार वाले शो है। आप अगर अपने घर में संस्कार चाहते हो तो ये सब गंदी चीजें बंद करनी पड़ेंगी आपको अपने जीवन में अच्छी चीजें लानी पड़ेंगी। और जब अच्छी चीजें लाएंगे, भगवान श्री कृष्ण करते हैं, राम करते हैं, उन्हीं राम कृष्ण की हम पूजा करते हैं, उन्हीं की बात अगर हम न माने तो काहे के भक्त हैं हम उनके, काहे के बच्चे हैं हम उनके। भगवान श्री राम भी वेद पुराण सुनाई मन लाई और अपने भाइयों को सुनाते हैं। यही कार्य भगवान श्री कृष्ण करते। सुबह 3:30 बजे, 3:35 पे बिस्तर छोड़ देते ठाकुर जी, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, और जब 6, 6:30 बजते हैं, 7 बजते हैं, तो भगवान जी ब्राह्मण देवताओं को अपने यहां बुलाते हैं। ब्राह्मण देव पुराण और वेदों के साथ आते हैं और फिर वो प्रवचन करते हैं। और वेद पुराण की कथा भगवान अकेले नहीं सुनते, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ वेद और पुराण की कथा सुनते हैं। अब बताइए, आप लोग पॉजिटिव कैसे हो गए? आपके माथे पे तिलक कैसे आ गया? आपके गले में कंठी कैसे आ गई? आपका मांसाहार कैसे छूट गया? आपका मदिरापान कैसे छूट गया? आपका क्या नाम है, वो उल्टा सीधा खान पीन कैसे बदल गया? क्योंकि आपने सत्संग सुना। तो आप इस बात को समझते क्यों नहीं? जो आपको बदल सकता है वो आपके परिवार के बिगड़े हुए लोगों को नहीं बदल सकता। वो आपके बच्चों को जो बचपन से कथा सुनेंगे उनको नहीं बदल देगा। आपके घर से मदिरा बाहर नहीं हो जाएगी, प्याज लहसुन बाहर नहीं हो जाएगा। कब होगा? जो कर रहे हैं अगर वो भी कथा सुने। ये भगवान का मैसेज है। यहां छोटे छोटे बच्चे बैठकर, कोई 6 में पढ़ रहा है, कोई 7 में पढ़ रहा है, वो बच्चे कथा सुन रहे हैं, उनके माथे पे तिलक है। कैसे संभव हुआ ये? उनके माँ बाप के कारण। उनके माँ बाप ने कथा सुनी, उन्होंने अपने बच्चों को कथा सुनाई और वो बच्चे संस्कारी हो गए। और ऐसे नहीं है, वो तिलक लगाने वाले बच्चे आजकल इंजीनियर भी हो रहे हैं, डॉक्टर भी हो रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब पा रहे हैं, अच्छे अच्छे पैकेज पा रहे हैं। महाराज, मैं ऐसे शिष्यों को जानता हूं जो यहां से छोड़कर विदेशों में रह रहे हैं और विदेशों में लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं। 1-1 करोड़ का पैकेज लेकर भी लहसुन प्याज से अलग है। 1-1 करोड़ का पैकेज लेकर भी लहसुन प्याज से अलग हैं। गर्व करना हो तो ऐसे लोगों पर गर्व करो जो ये संस्कार को जिंदा रखे हुए। मद्यपान करना, उल्टा सीधा भोजन करना, ये हमारे गर्व करने वाली बात नहीं है, तो डूब मरने वाली बात है। इसलिए कथा हमारे जीवन में बदलाव लाती, इसको समझिए। आप किसी और के पास क्यों जा रहे हो? अपने ऊपर ही ले लो ना। तुम्हें बदल दिया इस कथा ने। मैं बंगाल में जाता हूं, मैं बिहार में जाता हूं, बिहार में, बंगाल में अधिकांश लोग मच्छी खाते हैं। कोई आया बंगाल से? हाँ देखो, वहां मच्छी खाते हैं कि नहीं? जम के खाते हैं। बिहार से आए, खाते कि नहीं? लेकिन कितने लोगों ने वैष्णवी दीक्षा लेकर सबका त्याग कर दिया। इसका प्रभाव है, ये भागवत कथा का प्रभाव है, ये पुराण की कथा का प्रभाव है।
आप जब तक कथा सुनोगे नहीं, आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं बुरा कर रहा हूं। और जब कथा सुन के बुराई को पहचान लोगे, अपने आप छोड़ दोगे। इसलिए महानुभाव, भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों के साथ पुराण की कथा सुनते हैं, वेद सुनते हैं। मेरा इसीलिए आप सबसे भी आग्रह है, आप भी अपने बच्चों के साथ सुना करिए। जो नहीं सुनते हैं उनके बच्चे एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, एक अलग स्टाइल में जी रहे हैं, और जिन्होंने सुन लिया है वो एक अलग स्टाइल में जी रहे हैं। आइए, भगवान नित्य यही कार्य करते हैं, सब बच्चों को संस्कारी बनाते हैं। बोलो राधे राधे। यूं तो भगवान ने द्वारका में बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। जब भगवान हस्तिनापुर गए राजसूय यज्ञ संपन्न कराने के लिए, शिशुपाल ने भगवान को बहुत गालियां दी, बहुत गालियां, और भगवान से कहने लगा, तुम नीचे उतरो, मुझसे युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं उतना नीचे नहीं उतर सकता जितने नीचे तुम उतर आए हो। सत्य क्या है? व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है, और सही मायने में जो दूसरों को नीचा दिखाता है उससे बड़ा नीच कोई नहीं हो सकता। आप क्षणिक सुख पाने के लिए, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप महान बन भी जाओ, बड़े दिख भी जाओ, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा, इसका नतीजा तो बुरा ही निकलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हमको अगर बड़ा बनना भी है तो अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। शिशुपाल भगवान को खूब गालियां दे रहा है, खूब। भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोला। अर्जुन को बुरा लगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु क्यों सुन रहे आप इसके? अरे बोले, तुम जानते नहीं, मेरी बुआ का लड़का है। जब इसका जन्म हुआ था इसके 4 भुजा और 3 नेत्र थे। जब मैं इसे देखने के लिए गया तो मुझे देखते ही इसकी 2 भुजा गिर गई और 1 नेत्र गिर गया। बुआ ने ब्राह्मणों से पता करवाया कि इसकी जो मृत्यु होगी वो मेरे हाथों से होगी, इसकी जो मृत्यु होगी वो मेरे हाथों से होगी। बुआ ने इसको मेरी गोद में रख दिया, कहा, कृष्ण तुम इससे मत मारना, ये तो बालक है, ये क्या जाने, इसे तुम क्यों मारोगे? कृष्ण कहते, बुआ, संसार में लोग 1, 2, 3 अपराध क्षमा करते हैं, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। 100 अपराध करेगा तो भी मैं इसे नहीं मारूंगा। तो भगवान ने कहा कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, और अभी शिशुपाल से कह दिया, अभी तो बहुत बाकी है, तू करता रहे, कुछ नहीं कहूंगा तो उससे। शिशुपाल ने 100 अपराध किए, मीन 100 गालियों से ज्यादा दी। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका कल्याण किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोर से बोलना पड़ेगा। राजसूय यज्ञ की पूर्ति की, और फिर दुर्योधन का कार्य हुआ, फिर साल्व के साथ यादवों का युद्ध, साल्व का उद्धार हुआ, दंतवक्र विदुरथ का उद्धार हुआ, और फिर बलराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। कृष्ण और सुदामा जी महाराज की सुंदर कथा। कृष्णस्य से सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कौन है? प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, वो प्रशांत आत्मा है। भगवान जो क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं, वो भी प्रसन्न आत्मा है। कौन है? वो प्रसन्न है। और ये भगवान के भक्त कौन है? बोले प्रशांत आत्मा, ये प्रशांत है। भगवान प्रसन्न है। भगवान को अधिकांश क्रोध आता नहीं है। भगवान बहुत जल्दी क्रोध नहीं करते हैं, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन जब भक्तों पर संकट आता है तो भयंकर क्रोध करते हैं। महाराज प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान को इतना क्रोध आया हिरण्यकश्यप पर, इतना क्रोध आया कि उसे मारने के बाद भी उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी आंखों से अंगारे बरस रहे।
शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, देवता आए, लक्ष्मी माँ आई, अरे महाराज शांत हो जाओ, मर गया फंद काटो, तो भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। इतना क्रोध भगवान को। लेकिन भगवान को तो क्रोध भक्तों के संकट को देख कर आता है, कभी कभी राक्षसों पर आता है, हमेशा शांत चित रहने वाले हैं, पर फिर भी कभी कभी क्रोध आता है। पर सुदामा जी भक्त, कुछ भी होता रहे क्रोध करना ही नहीं। जितने लोग यहां बैठे हैं सावधानी से एक बात को सुन लो, जितनी बार आप क्रोध करोगे उतनी बार, एक बार के क्रोध में कम से कम 1 महीने का सत्कर्म नष्ट होता है। अब करो, क्या करोगे अब? बात बात पे झगड़ा करने वाले, बात बात पे गुस्सा करने वाले, सोचो तुम्हारा हाल क्या होगा। एक बार के क्रोध पर 1 महीने का पुण्य नष्ट। अब बहुत से सोच रहे होंगे महाराज की कथा में आ जाते हैं ऐसी ऐसी बातें और सुनने को मिल जाती हैं, अब क्या करें। अच्छा, नहीं भी सुधरोगे तो क्या रूल बदल जाएंगे भगवान के? तुम नहीं भी सुनो और न सुनो न सुधरो तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देगा? रूल तो वही है ना। इसलिए सुनो और क्रोध पर कंट्रोल करो, क्रोध मत करो। क्रोध में तुम किसी और का नुकसान नहीं करते, सबसे ज्यादा अपना नुकसान करते हो। जिस समय क्रोध आ रहा है उस समय बॉडी का टेम्परेचर देखो, ब्लड प्रेशर देखो, उस समय कैसा होता है, तो किसका नुकसान हुआ बोलो? तुम्हारा ही हुआ ना। इसलिए क्रोध नहीं, मुस्कुराकर कार्य किया करो। और आपकी मुस्कुराहट, वैसे तुम 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकते, कर सकते हो? कितनी देर करोगे बोलो? कितनी देर? तुम क्रोध कितनी देर लगातार कर सकते हो? आधा घंटा कर पाओगे? आधा घंटा क्रोध? 1 घंटा कर पाओगे? तुम नहीं कर सकते। क्यों? तुम क्रोध की संतान नहीं हो, तुम परमात्मा की प्रेमानंद की संतान हो। और परमात्मा का स्वभाव प्रेम करना है, क्रोध करना नहीं। तुम चाहो तो 24 घंटे प्रेम कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे लगातार क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोध तुम अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कर रहे हो। यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम क्रोध अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कर रहे हो, लेकिन प्रेम करना तुम्हारा स्वभाव है। क्यों? तुम परमात्मा प्रेमानंद की संतान हो, सच्चिदानंद की संतान हो, जो सब पर ममता लुटा रहा है, सब पर प्रेम लुटा रहा है, करुणा लुटा रहा है, दया लुटा रहा है। हम उसी की संतान हैं। तो हमारा स्वभाव तो प्रेम करना है, क्रोध करना नहीं। इसलिए माय डियर, प्रेम करो, क्रोध कम करो। क्रोध करोगे तो तुम्हारा 1 बार के क्रोध पर 1 महीने का पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए सावधान रहे। भगवान कृष्ण के मित्र है सुदामा। एक जगह पर हमने सुना कि सुदामा भिक्षा मांगते नहीं थे, तो क्या करते थे? श्री सुदामा जी, भागवत में ही लिखा है, भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। आकाश वृत्ति मतलब एकादशी, मावस कोई दे गया, सीधा दे, सीधा बोलते, सूखी सामग्री, सब्जी, दाल, रोटी, आटा, रोटी नहीं आटा, कोई दे जाता था, तब कोई एकादशी माँ, क्योंकि पहले तो ऐसे देते थे, आजकल तो वो भी देना बंद कर दिया लोगों ने। तो जब वो कभी एकादशी, पूर्णिमा, मावस कुछ मिलता था, तो सुदामा जी ये समझते थे कि ठाकुर जी ने आज मन बनाया है कि मुझे आज अन्न का भोग लगाना है। नहीं तो वो तो ठाकुर जी को फल फूल इत्यादि का भोग लगाकर, फलों का भोग लगाकर, तुलसी दल का भोग लगाकर ही रहते थे। इसी ऐसा जीवन जी रहे थे सुदामा। और उसके बाद भी क्या थे? पूरे प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, वो प्रसन्न आत्मा थे। सुदामा जी महाराज ऐसे संयमित जीवन जी रहे थे अपना। लेकिन एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कहा, हे नाथ, ऐसे जीवन कब तक चलेगा? एक काम करो। बोले क्या? मैंने सुना आपके बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारकाधीश। इन संसार वालों के आगे हाथ फैलाने से क्या मिलेगा? अगर मांगना ही है तो उस परमात्मा से मांगो। एक बार मांगो तो मांगना सफल हो जाए। संसार वालों के आगे हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलना। अपनी पत्नी के बार बार जिद करने पर, हट करने पर
सुदामा जी द्वारका इस मनोरथ से गए, चलो इस बहाने ही सही कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। कुछ पाने की इच्छा लेकर नहीं गए, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। वैसे एक बात बता दें, चलो बाद में बताएंगे, याद रही तो। उनकी पत्नी जो सुशीला हैं वो 4 जगह से तंदुल लेकर आई, 2 मुट्ठी तंदुल हुए, और वो तंदुल लेकर सुदामा जी जो है जाने लगे। लेकिन क्या मार्ग में उन्हें कम कठिनाई आई? मार्ग में कम परेशानी आई? आप जब भगवान से मिलने के रास्ते पर चलोगे, कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी। क्यों? भगवान देखना चाहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कितना दृढ़ है, कितना संकल्पित है। कई लोग शुरुआत में ही निकल जाते हैं, और कई लोग थोड़े चल के लौट जाते हैं, और कई लोग चाहे जो हो जाए कभी नहीं मुड़ते। मुझे तुझसे मिलना है, जब तक तू न मिलेगा तब तक मेरी यात्रा जारी रहेगी, चाहे उस यात्रा में कुछ भी क्यों ना हो। और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। सुदामा जी ने भी तमाम आंधी, ब्यार, तूफान सब सहा। वैसे एक और बात बताएं, कई बार हमने भी इस बात को कहा है, त्रुटि हो सकती है। क्या भगवान ने 2 मुट्ठी चने खाने के चक्कर में सुदामा को यह दंड दिया कि तुम दरिद्री हो जाओ? हैं? नहीं, कदापि नहीं। जो भगवान को गाली देने वाले हैं, अगर हम इस बात को कहें कि सिर्फ 2 मुट्ठी चना खा लिए और भगवान ने ऐसा कह दिया कि तुम दरिद्री हो जाओ, तो भगवान की करुणा सागर वाली इमेज पर बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा, दाग लग जाएगा। कभी लोग उन्हें दया का सागर नहीं कहेंगे, करुणा का सागर नहीं कहेंगे। मैं जानना चाहता हूं, जल में रहने वाली मछली कब भगवान को याद करती है? बोलो। जंगल में रहने वाला सिंह कब भगवान को याद करता है? जवाब दो। और क्या इस संसार में सारे लोग भगवान को मानते हैं? लेकिन जो व्यवस्था भगवान ने आपको दे रखी है, क्या वही व्यवस्था भगवान ने उनको नहीं दे रखी? रोटी उन्हें मिल रही है, जल उन्हें मिल रहा है, वस्त्र भी उनको मिल रहे हैं, सर ढकने के लिए मकान भी है। यही करुणा सागर का करना स्वरूप है। वो उन्हें भी देता है जो इसको कहते कि मैं नहीं मानता। कई लोग बड़े ताब में कहते हैं मैं नहीं मानता भगवान को, कर ले जो करवाना तुझे, मैं देखूंगा क्या कर सकता तेरा भगवान। मेरा भगवान करुणा सागर है, तुझे भी रोटी देगा, लेकिन तेरे कर्मों का फल भगवान फिर तुझे यमपुरी में दिलवाएंगे। मिलेगा तो सही, लेकिन तेरे खाने पीने रहने सहने की व्यवस्था में कोई अड़चन नहीं। क्यों? ये ठाकुर का दरबार है, सबको मिलता है, सबको मिलता है, जितना चाहिए उतना मिलता है। इसलिए महानुभाव, ये बात कहना कि 2 मुट्ठी चने के बदले में दरिद्री बना दिया, वो बात उचित नहीं। ये तो संयोग हो सकता है, समय हो सकता है। और एक और बात यहां पर उठती है, सही मायने में दरिद्री है कौन? कौन है सही मायने में दरिद्री? बताओ। सही मायने में दरिद्री वही है जिसकी लोभ की वृत्ति कभी समाप्त नहीं होती। उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। जिसके बैंक में 10-20 लाख रुपए पड़े फिर भी लालच है। अब तो 10-20 करोड़ पड़े फिर भी लालच है, और चाहिए, लेकिन सत्कर्म नहीं करना। सबसे बड़ा दरिद्री वो है। और वो कदापि दरिद्री नहीं हो सकता जिसके पास 100 रुपए भी हैं और उस 100 रुपए का वो सदुपयोग अगर करता हो और जिब्या से भगवान का नाम जाप करता हो, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। सबसे बड़ा धनवान ही वो है जिसकी वाणी से भगवान का नाम उच्चारण होता है, वही सबसे बड़ा धनवान। इसलिए सुदामा दरिद्री नहीं थे। विपत्तियां, संकट सबके जीवन में आता है, लेकिन उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं। अहरनिश भगवान के नाम का स्मरण सुदामा जी करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, दुनिया में स्थिति कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेंस्ट या पक्ष में हो या विपक्ष में, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हर स्थिति में आप अपने गोविंद को याद रखिए। जब हर स्थिति में आप गोविंद को याद रखेंगे, मैं दावे से कहता हूं तुम धनवान बन जाओगे, यहां भी धनवान कहलाओगे और वहां भी धनवान कहलाओगे। भगवान के नाम का स्मरण ही जीव का सबसे बड़ा सुख है और वही सुख का कारण। सुदामा जी हर कष्ट सहते हुए द्वारका की प्रथम ड्योढ़ियों पर पहुंचे। एक बहुत सुंदर भाव है, जिस समय गोमती के तट पर सुदामा जी पहुंचे, गोमती के तट पर, तो बिना नाव के पार कैसे हो? ये प्रसंग ये दिखाता है कि भगवान को तुम्हारी कितनी चिंता है। जब आप भगवान से मिलने के लिए मन से जाते हो तो मेरे गोविंद एक क्षण भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। सुदामा जी कैसे गोमती नदी पार करेंगे, ये निश्चय मन में करके भगवान स्वयं केवट बनकर आ गए। आवाज लगाई, अरे भैया हमें भी पल्ली पार करोगे का? कन्हैया ने कही, हमारा तो काम ही जीव को पार करवे को, आओ तो सही, हमारा तो कार्य ही है जीव को पार करवे को। सुदामा जी झट बैठ गए नाव में। अब इतनी आसानी से तो ये भी पार नहीं करते महाराज, बहुत चंचल है, दुखती नस पे हाथ रखते। पूछ लिया हम तुम्हें पार तो करेंगे, ये बताओ उतराई में क्या दोगे? जानते जिम में फूटी कौड़ी नहीं, कपड़े ही फटे हुए, जेब है ही नहीं, वही दुखती नस पे हाथ रखा, बताओ क्या दोगे? जितनी जल्दी नाव में बैठे उससे जल्दी नाव से उतर के नीचे आके बैठ गए, बोले ले जा अपनी नाव है। भगवान ने कहा कुछ नहीं दोगे? इतने भी निर्दयी मत बनो। बोले हम निर्दयी नहीं, हम दे तो दे पर हम पे है ही नहीं। अरे भगवान इतना निर्दयी थोड़ी है, कुछ ना दिया हो, कुछ तो तुमको दिया होगा। बोले हाँ सच कह रहे हो, भगवान निर्दयी नहीं है, पर उसने जो हमें दिया उसे कोई और लेना नहीं चाहता। गोविंद कहते जिसे कोई नहीं लेना चाहता उसे मैं ले लूंगा, बताओ क्या? बोले दरिद्रता, दरिद्रता के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान कहते बैठो मेरी नाव में, आज तुम्हारी दरिद्रता को मैं उतराई में लेता हूं और आज मैं तुम्हें पार करता हूं, आओ बैठो मेरी नाव। हेलो माय डियर, इस संसार में कोई है जो तुम्हारी दरिद्रता में शेयर कर ले, गरीबी में शेयर करे? हैं? मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि दरिद्रता में नहीं, दौलत में शेयरिंग करते हैं, और जिससे शेयर करते हैं, जिसकी वजह से पलते हैं, जिसकी वजह से आगे बढ़ते हैं, उसी की पीठ में खंजर घोंपते हैं। हाँ या ना? यही तो संसार है। अच्छा, इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने आप को और भी उत्साह में रखना चाहिए। इसलिए ये समझो ये संसार है, यहां तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, यहां तो सब अपनी अपनी जरूरतों से प्रेम करते हैं। जरूरत नहीं, प्रेम नहीं। कोई प्रेम तुमसे नहीं करता महाराज, अपनी अपनी जरूरतों से सब प्रेम करते हैं। सच है कि नहीं? लेकिन ठाकुर जी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम उनसे प्रेम करो तो वो तुमसे ज्यादा प्रेम करता है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार कर सकता। भगवान ने स्वयं ने कहा, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो मैं 60 कदम आगे बढ़ाता हूं। तुम 4 कदम पीछे करोगे, मैं 10 कदम और पीछे हो जाऊंगा। भक्ति में अगर कदम बढ़े तो रुकने नहीं चाहिए, तुम बढ़ो तो सही, मंजिल आएगी जरूर। आप सुदामा जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। बोले जो है सो दे दो, दरिद्रता है, ले लिया, पार कर दिया, सो गए। भगवान ने कैसी व्यवस्था की, सुदामा जी को सोते सोते ही द्वारका की प्रथम ड्योढ़ियों पे पहुंचा दिया। पहुंच गए वहां देखा कि ये सोने के महल हैं, पता ही नहीं मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। वहां ब्राह्मणों के लिए कोई रोक नहीं है। भगवान के द्वारका में कोई भी ब्राह्मण कभी भी जाके भगवान से मिल सकता। तो फिर सुदामा जी क्यों नहीं गए? बोले वो चाहते थे कि पहले मेरा नाम पहुंचाओ वहां, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जैसे की वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो, मेरा नाम पहुंचा दो। रिएक्शन क्या है कृष्ण का? जैसे ही सुदामा जी के विषय में सुना
शीश पगाना जगा तन पे ना जाने कौन बसे की गामा, धोती फटी सी लटी टुपटी पाह उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। महाराज एक दीनहीन ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बताते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही गोविंद ने सुना, द्वारकाधीश ने सुना, द्वारकाधीश नंगे पांव दौड़े, कहीं पीत पर गिरा, कहीं उनके हाथ से लकुट गिरी, खड़ाऊं वहीं छोड़ दी, चरण पादुका वहीं छोड़ दी, ठाकुर नंगे पांव दौड़े। यदुवंशी देखकर आश्चर्य में पड़ गए, बड़े बड़े देवता भी यहां आते हैं और ऐसे भगवान उनके लिए कभी व्याकुल नहीं हुए, आज ऐसा कौन आ गया? पूरी सभा भगवान के पीछे पीछे। भगवान पहुंचे, सुदामा को उठाया और अपने गले से अपने अंक में लगा, अंक भर कर खूब मिले। अब सुदामा जी भी रो रहे हैं और ठाकुर जी भी रो रहे हैं, लेकिन सुदामा जी को झिझक हो रही है थोड़ी सी। क्या बोले? ठाकुर जी तो खूब हष्ट पुष्ट हैं, उनके एकदम महाराज चकाचक बन रहा है और सुदामा एकदम हड्डी। सुदामा जी सोच रहे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ये शरीर ठाकुर को चुभ रहा, तो वो जल्दी से जल्दी हटना चाहते हैं और कृष्ण जबरदस्ती लपेटे हुए हैं। सुदामा के मन में ये झिझक है कि मेरी सूखी हड्डियां गोविंद को कष्ट पहुंचा रही होंगी, और कृष्ण कह रहे हैं अरे इन हड्डियों से नहीं, जो इसके अंदर छिपा है न तेरा हृदय, मुझे उससे मिलकर आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। गोविंद लेकर गए, द्वारकाधीश ने द्वारका के उच्च सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाला और चरण प्रक्षालन के लिए रुक्मिणी से कहा जल लेकर आओ, पानी परात के हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जिस पात्र में जलाया ठाकुर जी ने तो हाथ नहीं लगाया उसको, बल्कि मेरे गोविंद ने अपने नैनों के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन। कौन होगा गोविंद के समान दयालु? कौन होगा गोविंद के समान प्रेमी? सुदामा के हाथ से 2 मुट्ठी तंदुल ले ली और खाने लगे। रुक्मिणी जी ने बाह पकड़ लिया। अब एक नया भाव है, रुक्मिणी जी ने बाह क्यों पकड़ी? इसलिए नहीं कि तुम सारा ही दे दोगे सुदामा को, नहीं, वो कहती थी महाराज इतना अच्छा मार्ग है, मिल बांट के खाओ और स्वर्ग को जाओ, और आज हमने आपका ये स्वरूप देखा, बड़े स्वार्थी हो। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के हाथ से कोई प्रसाद मिला और वो आप अकेले अकेले पा रहे हो, बड़े स्वार्थी हो आप। हमें भी दो, ये आपके बच्चे हैं इनको भी दो। ये तो अरे ब्राह्मण के हाथ का प्रसाद मिलेगा, सबका कल्याण हो जाएगा। इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण के हाथ से भाग प्रसाद मिले कहां? भगवान ने रुक्मिणी से कहा तुम चुप कर जाओ। क्यों? अरे तुम जानती नहीं हो, ये जो प्रसाद है 2 मुट्ठी है, और इतने लोग यदुवंशी, अब इतने यदुवंशियों में 2 मुट्ठियों का क्या उठेगा? तो इसलिए हम पर ब्रह्म है, हम ही में तो सब समाये, हम ही खा लें, बात खत्म होने दो, सबको मिल गया। अरे महाराज बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, अकेले? बोले हाँ अकेले ही खा लेंगे तो सब तृप्त हो जाएंगे। रुक्मिणी बोली नहीं नहीं नहीं, ये ज्ञान यहाँ मत छांटो, ब्रह्म तत्व, ये ब्रह्म ज्ञान अपने पास में रखो। ब्रह्म देव हमें तो सीधा सीधा चाहिए, अभी देव। महाराज आपके भंडार घर में कोई कमी थोड़ी है तंदुलों की, ये जाकर उसमें मिला देंगे और वो सारा ही प्रसाद हो जाएगा। फिर मिला देंगे उसमें दूध और बना देंगे महाराज चकाचक खीर और सबको बांट देंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, तो सबको बांट देंगे, आनंद हो जाएगा। बोल ठीक है, जाओ तुम अपने हाथों से इनके लिए प्रसाद बनाओ, भोजन बनाओ। तब श्री और कृष्ण और रुक्मिणी भगवान स्वयं अपने हाथों से सुदामा को अपने महल में बैठालकर अपने हाथों से भोजन पवा रहे हैं। बोलो राधे राधे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को महलों में लेकर गए,
अपने हाथों से भगवान ने रुक्मणी जी के हाथ से प्रसाद बनवाया। आजकल संत महात्मा भी चले जाएं तो कई लोग दास दासियों से सेवा करवाते हैं। भगवान सिखा रहे हैं, सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र ने रुक्मणी जी सिखा के तुम भोजन बनाओ, और वो भोजन बनाए। भगवान अपने हाथों से, अब बेचारे सुदामा जी झिझक रहे हैं, हमेशा व्रत करे वाले सोने की थाली में कैसे खावें। भगवान अपने हाथ से पवा रहे हैं, अपने हाथ से, और अपने हाथ से पवाकर जब तृप्त कर दिया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए, विश्राम के लिए ठाकुर जी ने अपना शयन कक्ष उनको प्रदान किया कि आप यहां विश्राम करें। महाराज, भाव है पर बड़ा सुंदर है। ये कितना सुंदर भाव है। मेरे द्वारकाधीश से बड़ा दयालु कौन हो सकता है, मेरे कृष्ण से बड़ा दयालु कौन हो सकता है। एक चरण सुदामा जी का श्री कृष्ण दबा रहे हैं और एक चरण स्वयं रुक्मणी जी दबा रही है। आज के इस कठिन समय में जहां ब्राह्मण के आगे महाराज जी लोग झुकने में डरते हैं, संतों को प्रणाम करने में शर्माते हैं, भक्तों के आगे सर झुकाने में शर्माते हैं, जिन श्री कृष्ण को हम पूछते हैं वो कृष्ण अपने हाथों से अपने कृष्ण के चरण दबा रहे हैं। विद्यालय वाले कृष्ण नहीं, गुरुकुलम वाले कृष्ण नहीं, द्वारकाधीश कृष्ण। कौन से कृष्ण? जहां इंद्र की भी हिम्मत नहीं कि बिना आज्ञा के वहां प्रवेश कर जाए। है क्या? जवाब दीजिए। नहीं है ना? वहां वो कृष्ण जिस सिंहासन को यदुवंशी नजर भर कर नहीं देख सकते, देवता स्पर्श नहीं कर सकते, उस सिंहासन पर ठाकुर जी ने सुदामा को बिठाया। यह है उनकी दयालुता, यह है उनकी कृपा का सागर। हम सबकी भी समस्या है, हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, इसलिए फंस जा रहे हैं। जिस दिन आप कृष्ण को मानने के साथ कृष्ण की मानोगे, जिस दिन भागवत को मानने के साथ भागवत की मानोगे, जिस दिन आप गुरु को मानने के साथ गुरु की मानोगे, उस दिन आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। ये ब्रजवासी ब्राह्मण का वचन है, कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ टाइम पास आप करते रहो, सियावर रामचंद्र की। तुम जैसे बहुत आए बहुत चले जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला है। अगर वाकई चाहिए कल्याण तो कृष्ण के साथ साथ कृष्ण की भी मानो, उसके बिना कल्याण नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? अब देखो, कन्हैया ने सुंदर सुंदर भोजन कराए, सुंदर सुंदर बिस्तर पर शयन कराया, सुंदर सुंदर पलंग पर शयन कराया, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, खूब चकाचक सेवा करी। देखो ठाकुर जी की लीला, जब विदा करे ठाकुर जी ने सुदामा जी तो चवन्नी ना पकड़ाई। ब्राह्मण वैसे नियम है कि ब्राह्मण कहीं आए हैं तो दक्षिणा दे के विदा करें। अच्छा, ठाकुर जी तो बड़ो धर्मात्मा कौन है? वह ठाकुर जी ने भी गजब कर दिया, एक चवन्नी नहीं पकड़ाई। अच्छा, सुदामा जी को भी कोई कष्ट नहीं हुआ। सुदामा जी करे आनंद आ गया। कैसे आनंद आ गया? बोले अगर ये हमें कुछ दक्षिणा में देते तो वहां तक संभाल के ले जाने में उसी में ध्यान लगा रहता। अब तो हमारा ध्यान इन्हीं में लगा रहेगा। और हमारा कृष्ण बड़ा अच्छा है, हमारा मन भजन से हट न जाए इसलिए हमें धन नहीं दिया। हमारा मन भजन में लगा रहे इसलिए हमको धन नहीं दिया। आजकल महाराज पैसे के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं हम लोग। और कई लोग तो महाराज भगवान को छोड़कर बिहार जी आने वाले लोग, प्रिया कांजू आने वाले लोग चादर चढ़ाते हैं। काहे को? बोले अरे कछु तो मिलेगो। सुन रहे हैं कि यहाँ पर 4 चादर चढ़ा दो तुमको मिल जाएगा। अरे तेरा भलो करे, जा पे चादर चढ़ा रहे हो भैया कछु ना मिले, तुम्हें का खाक मिलेगो। अपने बाप को बाप कहना सीखो और अपने बाप पर विश्वास करना सीखो। अगर कृष्ण पर विश्वास है तो तुम्हारे सर पे इतनी चादरें टंगी होंगी कि तुम्हें किसी और के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपना सर झुकाओ ना गोविंद के आगे, विश्वास करो ना, फिर देखो क्या होता है। हम मांग रहे हैं, हमें मिल भी रहा, सुदामा जी को नहीं मिला। और सुदामा जी इस बात से प्रसन्न हो रहे हैं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है ना, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि कृष्ण तो जानते ही हैं कहीं धन के चक्कर में मेरा मन हट जाए, इसलिए ठाकुर ने नहीं दिया। प्रणाम करके चले आए।
कभी कभी लीला ठाकुर जी अच्छी करते, भील मिल गए, भील वो जो अच्छे अच्छे कपड़ा आता है थोड़े बहुत वो छुड़ा लिए, ये कहां ले जा रहे हो, क्यों पहन के जा रहे हो, वो भी उतरवा लिए। बोले जी वो अच्छा ही भाई हो। अच्छा जब जा रहे थे ना तो सोच के जा रहे थे पीताम्बर कृष्ण ने हमको दिया है, हमारे किस काम का, हम तो उन्हीं वस्त्रों में रह लेंगे, ये ब्राह्मणी को दे देंगे। ब्राह्मणी से कहेंगे हमारे मित्र ने तुम्हारे लिए यही गिफ्ट भेजो। बउआ भी ले गए, कोई बात नहीं, कृष्ण की यही लीला होगी, यही मर्जी होगी, ये सोच के फिर आगे बढ़े। अब वहां पहुंचे तो देखा जहां झोपड़ी थी वहां बहुत ऊंचे ऊंचे महल। सुदामा जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं हम दूसरी जगह आ गए हो, कहीं और की जगह पे। हो सकता है कृष्ण का चिंतन करते करते वहां से, अरे यहाँ का राजा बड़ा अच्छा है भैया, बड़ा ये ऊंचे ऊंचे महल है, सोने के महल है, यही कर दो, ये लगा दो। बोले बड़े ऊंचे ऊंचे महल है, लगता है कोई बहुत बड़ा राजा होगा। बोले पूछा भैया यहाँ को राजा कौन है? बोले ऐसे नहीं, ऐसे मत बोलो, यहाँ को राजा कौन है? हमारे महाराज 1008 श्री श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी को लगा राजा का नाम होगा सुदामा जी, अच्छा बड़े महाराज, भैया दर्शन हो सकते हैं राजा के? अरे यहां नहीं है, यहां के राजा इस समय द्वारकाधीश के दर्शन करने गए। सुदामा जी को फिर भी अपना एहसास नहीं हुआ कि हम हो सकते हैं। बोले अच्छा होंगे। ब्राह्मणी ने देख लिया उनको महल के झरोके से, उनकी पत्नी ने कि तो प्राणनाथ आए, वो दौड़ कर आई। बढ़िया, तो संग अब कहां ब्राह्मणी कहां रानी, आप अंतर तो समझ ही लो, व्यवस्था अपने आप बदल जाती है, व्यवस्थाओं के हिसाब से रहन सहन खान पीन सब बदलता है। महाराज बनारसी साड़ी और गहने थे लदी पर, ये महाराज चकाचक, और वो केसन में थे इतनी गजब की खुशबू आ रही, पता नहीं रानी लोग क्या लगाती है, सुंदर काजल बिंदी सुहाग के सब चिन्ह, बड़ा आनंद। जाके रानी ने प्रणाम किया। महाराज सुदामा जी को लगा कि कोई रानी बड़ी भक्त, यहाँ की रानी जो बड़ी भक्त है, आशीर्वाद देने लगे। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, दीर्घायु हो तुम्हारा पति, दीर्घायु सदा सुहागिन बनी रहो, ऐसे ही तुम्हारे पति का नाम। अरे पंडित जी ने बाहर निकल के आओ, हमें पहचानो, मैं कौन हूं? कौन है? पहचानो, आप रानी हैं। घूंघट चलता था ना पहले, घूंघट देखो तो सही मैं कौन हूं, घूंघट उठा के देखो मैं कौन हूं। सुदामा जी बोले नहीं ऐसे ही ठीक है। अरे महाराज मैं आप ही की हूं, आप मेरे प्राणनाथ है। आप? घूंघट खोला, सुशीला हैं जी, कैसी लीला, एकदम बदल गई लीला महाराज। अब तो तेरे दो दो चुटीला। अब पहले समय में ऐसे बेचारे गरीबी में कहीं कंगा नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं, अब रानी है। बोले महाराज इसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं, द्वारकाधीश ने ये लीला की है। द्वारकाधीश ने? हम इतनी दूर गए, द्वारका तक गए, हम पे तो कोई लीला नहीं भाई, हम पे तो जी भाई कि जो गए का डंडा बंडा से छुड़ा लिए भीलन ने, तू घर बैठी रानी बन गई। तुरंत सुदामा जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने धन देकर मुझे अपने आप को दूर कर लिया हो। कृष्ण से सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हें रहना है तो तुम रहो, मैं यहां नहीं रहूंगा, मुझे ये नहीं। देखिए किसकी बात हो रही है, ये उन सुदामा जी की बात हो रही है जिनके बच्चे कभी कभी बिना भोजन के व्रत रखते थे। उनको जब भगवान ने इतना बड़ा महल दे दिया वो छोड़ के चल दिए, क्यों? मुझे इसमें नहीं, मुझे कृष्ण में आसक्ति है। हे कृष्ण मुझे तुम चाहिए, मुझे ये महल नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं, तुम्हें रहना रहो। उनकी पत्नी बोली जब आप ही चले जाएंगे तो मेरे ये किस काम के, मुझे भी चलना है। सुशीला जी जाने लगी। छोटे छोटे बच्चे जो भूख से रोया करते थे वो बच्चे कह रहे हैं हमारा स्वर्ग तो वही है, हमारा भवन तो वही है जहां हमारे माँ बाप हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। इसको देखकर भी देखो क्या पाया है मैंने, छोड़ के ही जा रहा है। अरे सुदामा सुनो, भगवान स्वयं प्रकट हुए वहां। अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसा मत करो, ये हमने सब अपने भतीजों के लिए किया है। बोले मैं कृष्ण नहीं रहूंगा, इस माया के लिए तुम्हारे पास चलकर नहीं गया था, तुम्हारा दर्शन हो जाए इसलिए चल के गया था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं होगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। सुदामा जी कहते मैं एक ही शर्त पर रहूंगा,
क्या? बोले तुम भी यहीं रहोगे हमारे संग, तुम रहोगे तो हम रहेंगे। क्यों? माया अगर मायापति के साथ रहे तो धर्म और शुभ कर्म करवाती है, भगवान से मिलाने का भी कार्य करती है, लेकिन नारायण के बिना अगर माया अकेली आ जाए तो महाराज सिवाय विनाश के कुछ नहीं कराती, कुछ भी नहीं कराती। ये जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल चल रहे हैं ना, ये बिना नारायण वाली लक्ष्मियों के। जो नारायण वाली लक्ष्मी लेके आए हैं वो तो वृंदावन में 56 भोग करवाते हैं, वो तो बिहार जी का प्रियकांत जी का दरबार सजवाते हैं, उनका तो बच्चों की शादी भी वृंदावन में ही होती है, उनके तो कोई उत्सव भी क्यों? नारायण के संग आए। वो होटलों में नहीं, ठाकुर के चरणों में रहकर उत्सव मनाते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जब सुदामापुरी जाएंगे वहां दर्शन करेंगे तो वहां कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ विराजमान है। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की इस मित्रता का कथा प्रसंग हम सुनकर ये लाभ ले सकते हैं, ये समझ सकते हैं, सच्चा मित्र तो एक ही है, वो भगवान श्री कृष्ण है, और कोई हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इस संसार में अगर आप किसी को अपना मित्र समझ रहे हैं तो ये हमारी और आपकी भूल है। सच्चा मित्र मात्र एक है जो यहां भी है और संसार में आके भटक गए। पुरंजन की कथा याद करो, जो पुरंजन का हाल है वही हमारा हाल है। सच्चा मित्र तो कृष्ण ही है और कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। संसार में 2 ही विषय बहुत दुर्लभ हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक तो भगवान की कथा और एक सच्चे संत का दर्शन, ये दुर्लभ है। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे। जी बात तो महाराज जी ने बड़ी सांची कही कि ठाकुर जी एक बार कह दे तू मेरो, फिर कहो कि मजाल के तुम्हारे मां टेढ़ी नजरते देख जाए। एक बार तू हंस के कह दे मैं तेरो तू मेरो। ठाकुर की कृपा के बगैर ये संभव ही नहीं, और ये सच है। जादना ठाकुर जी कृपा करे, वादना ठाकुर जी हमारे मन में प्रेरणा दे कि मोते संबंध बना ले। रामायण में तो कितना अच्छो और प्रमाण दे दियो, भाव कुभाव अनख आलस हूं, कैसे एक रख। तू मेरो नाम भी जपेगो, भाव कुभाव ते तेरो कल्याण कर दूं। तो बड़ा सुंदर महाराज श्री ने हम सबको बताया, और संतों के मार्गदर्शन में चलना हम सबके लिए मंगलकारी ही होता है। भगवान के परिवार में से ही कुछ लोगों ने साधु संतों का अपमान किया, जिससे उनको साप लगा कि मूसलम कुल नाशनम, एक मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। उग्रसेन जी महाराज के पास गए, भगवान श्री कृष्ण समझ गए समय नजदीक है। नवयोगेश्वर संवाद भी मध्य में आता है। यदुवंशी भी आपस में लड़कर बलराम जी महाराज भी शेषवर उदाहरण करके पधार गए। उस समय उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास में आए, और भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव आकर पूरा प्रसंग मैं आपको नहीं सुना रहा हूं समय के अभाव के कारण, बस छोटा सा एक प्रसंग सुना रहा हूं। एक ऐसे ब्राह्मण की कथा भागवत के 11 स्कंद में आती है, जिस कथा को सुनकर हमें बहुत कुछ अपने जीवन से सीखने को मिल जाएगा। इस कथा से जीवन के लिए एक ब्राह्मण थे, उनके पास में खेती इत्यादि से बहुत धन उपार्जन उन्होंने कर लिया था। यह कथा कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण सुना रहे उद्धव को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, तुम एक कथा सुनो, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। केनचिद भिक्षुणा गीतम परिभूतेन दुर्जने। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्होंने खेती इत्यादि उपक्रम करके बहुत सारा धन एकत्रित किया था। उनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी, खूब उनके पास धन था। वह बहुत ही, अब देखो धन तो था लेकिन परेशानी क्या थी? कृपण थे, कृपण थे, लोभी थे, क्रोधी थे। कितने गुण हो गए? कृपण मतलब जो कंजूस होता है उसको कृपण कहते हैं। धन होने के बाद भी धर्म के काम में कंजूसी करे, वो कृपण है। और अगर तुम धर्म के कार्य में धन होने के बाद कृपणता का दर्शन कराओगे तो इस धन की एक और बुरी दुर्गति है। क्या? वो तुम्हें कामी बना देगा।
तुम्हें क्रोधी बना देगा, तुम्हें और लोभी बना देगा। और काम में अगर लग गया ये धन तो विनाश कर देगा, और नाम में लग गया, धर्म में लग गया तो ये विकास कर देगा, हमारे जीवन का कल्याण कर देगा। इन ब्राह्मण देवता ने कभी भी कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। क्रोधी थे, लोभी थे, कामी थे, और बात बात पे इन्हें क्रोध आ जाया करता था। कभी भी साधु संत सेवा कभी नहीं जानते थे। औरों की तो बात छोड़ो महाराज, घर के बच्चों को, बेटा बेटियों को भी ढंग से भोजन इत्यादि नहीं करने देते थे। इतने कृपण थे, बहुत कृपण थे। बहुत ही दिनों तक उनका इस प्रकार जीवन निकलने लगा। उस पर जब तक पूर्व जन्म के सत्कर्मों की कृपा रही तब तक उनके पास में धन इकट्ठा रहा, बचा रहा। क्योंकि जो हम पूर्व काल में कोई सत्कर्म करके आए हैं, उनकी कोई कहते हैं ना, हम कुछ करते नहीं तो फिर भी हमारी तो मौज ही है। पूर्व जन्म के कर्मों की यहां प्रमाण है, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से उनका धन उनके पास में बचा रहा। अच्छा, इस जन्म में कर नहीं रहे थे, पिछले जन्मों का खर्च करते चले जा रहे थे सत्कर्म। एक दिन वो दिन भी आ गया जब सारे सत्कर्म नष्ट हो गए उनके, और नष्ट हो गया तो फिर क्या हुआ? सारा धन उन्हीं के सामने, वो सारा धन नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस समय उस नीच ब्राह्मण, कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ले लिया। क्या हुआ? नष्ट कैसे हुआ? कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ले लिया, और कुछ चोर चुरा के ले गए, कुछ समय के फिर से मारा गया, और जो कुछ बीच में बचा कुचा था उसमें आग लग गई। जब विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है। जैसे आप अधिकांश आप देखेंगे, जो काफी लोग ऐसे मिले, महाराज पैसा बहुत है पर कुछ दे नहीं, जिन पे है वो दे नहीं रहे। ये आम प्रॉब्लम है आज के युग में, है कि नहीं? है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? चोरी हो गया, कईयों की बैंक से निकल जाता, बिना बेवजह निकल जाता है, वो चोरी तो है। जिन पे है वो दे नहीं रहे, चोरी धन होता रहा, कई बार दुकान में आग लग गई। ये सब क्या है? तुमने जीवन में सत्कर्म नहीं किए। सारे कर्म जब पूर्व के नष्ट हो गए तो जो तुम्हारे पास पूर्व जन्मों के पास संचित था वो नष्ट हो गया, तुम्हारे पास से चला गया। इसलिए जीवन में जब तक जिंदा रहो, सिर्फ पहले कोई मत बिताओ, हर दिन नया भी कमाओ। हमारे संत ऐसा कहते, पूर्वज ऐसा कहते, घर के चलाने वाले, कि कम से कम व्यक्ति को दिन में उतना तो कमाना ही चाहिए जितना वो खाता है, जितना वो खर्च करता है, इतना तो कमाना ही चाहिए, घर बैठ के खाना नहीं चाहिए। वही सत्कर्म के विषय में है कि कम से कम जीवन में उतने सत्कर्म तो करो जितने हमारे खर्च हो रहे हैं। अब महाराज ब्राह्मण की ये दशा हो गई, घर वालों ने निकाल दिया सब, बेटी ने साथ नहीं दी, बेटे ने साथ नहीं, पत्नी ने साथ नहीं, सब ने भगा दिया। और तो और कौन उसकी मदद करता? सब उसका नष्ट भ्रष्ट हो गया। जैसे थोड़ा सा कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुण की प्रशंसा को गुणों पर पानी फेर देता है। चिंता और भ्रम का ही समान करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्य के धन के कारण ही माने गए हैं। ये 15 अनर्थ हैं। जब धन आता है तो ये सब आ जाता है। महाराज एक दिन उस ब्राह्मण को लगा कि मेरा सब कुछ चला गया, मेरे पास अब कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले अकेले बैठे बैठे उस ब्राह्मण ने एक दिन चिंतन किया। वो चिंतन क्या था जरा सुनिए। जब वो दुखी हो गया, सब छोड़ के चले गए, वो भी बाबा जी सन्यासी हो गया, तो एक दिन चिंतन कर रहे हैं वो महाराज। क्या चिंतन कर रहे हैं? नायम जनोमयी सुख दुख हेतु न देवात्मा ग्रहकार ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत यतः। ब्राह्मण देवता कहते हैं, मेरे सुख अथवा मेरे दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न ये शरीर है, न ये ग्रह है, न कर्म है, न काल आदि ही है। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका एकमात्र कारण मानते हैं। ये मेरा मन ही तो है जिसके कारण मैंने कभी सत्कर्म नहीं किए, जिसके कारण आज मेरा ये दुष्परिणाम मुझे देखना पड़ रहा। दानम सुधर्मो नियमो यमस्य श्रुतम च कर्माणि च सद्वृत्तानि सर्वे मनोग्रह लक्षणान्तः
परो ही योगो मनसा समाधि। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल एक ही है, अपने मन को एकाग्र करना। क्या करना? जोर से बोलो। आप जो दान करते हैं, आप जो तीर्थ यात्रा करते हैं, आप जो अपने हाथों से सत्कर्म करते हैं, आप जो भजन इत्यादि करते हैं, ये जो भी आप करते हैं, इन सब का एक ही फल है, आपका मन एकाग्र हो जाए। और जब मन एकाग्र हो जाए और भगवान में लग जाए, तब समझना कि मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। यही परम योग है। मन शांत हो, एकाग्र हो और भगवान में लगा हो, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इस पूरे प्रसंग में मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगी। एक, होते हुए भी उन्होंने कभी सत्कर्म नहीं किया। दूसरा, जब सब नष्ट हो गया तो उन्होंने इतना साहस भी दिखाया कि धन नष्ट हुआ, जीवन नष्ट नहीं होने देना। उन्होंने अपने आप को संयमित जीवन रखकर सन्यासी बना लिया। और कैसा सन्यासी बनाया जानते हो? लोग उनके ऊपर मल भी फेंकते, थूकते, पत्थर मारते, मूत्र विसर्जन करते, तो भी किसी से एक शब्द नहीं बोलते। इतना निष्ठावान, इतना संयमी उन्होंने अपने आप को संत बना लिया और अपना कल्याण कर लिया।